अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मिलेंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स ऑफ द जॉब्स और इसके साथ साथ उनका टेस्ट पैटर्न और उनको टेस्ट हल करने के लिए जो ट्रिक्स एंड मेथड यूज़ किया जाता है वो बताया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वीडियो साइंस हो गया, दूसरी बुक्स के हवाले से उनके ट्रिक्स एंड मेथड्स, उनको सोल्व करने का तरीका, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये है दोस्तों, आपको नॉन वर्बल के 86 एमसीक्यूज़ आते हैं इनिशियल टेस्ट में, आपके पाक आर्मी टेस्ट में जो लेफ्टिनेंट का कमीशन होता है, और आपने उसको 40 मिनट में अटैम्प्ट करना होता है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि उसमें से जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनमें से तकरीबन 40 या 50 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको 8 पिक्स दी जाती है और आपने 9th वन सेलेक्ट करनी होती है। ये 40 या 50 आते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर इंटरनेट वगैरह पर दिखाया जाता है वो आपको 3 पिक्स दी जाती है और आपने 4th वन सेलेक्ट करनी है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको 8 पिक्स दी जाती है और 9th वन आपने सेलेक्ट करनी है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर इसका बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखें, ये एक लाइन लगी है दरमियान में, पहले देखें, और ये एक दरमियान का सर्कल है बड़ा सा, और ये स्क्वायर है। तो हमें एक लाइन होनी चाहिए, एक सर्कल और एक स्क्वायर होना चाहिए। अब आप इधर देख लें, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है ये, और ये स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक लाइन वाला चाहिए। तो लाइन वाले तो ये काफ़ी 4 खड़े हुए, लेकिन ऊपर देखें आप, एक ट्रायंगल है और एक छोटा सा सर्कल है, लेकिन हमें एक छोटा सा स्क्वायर चाहिए ऊपर। तो छोटा सा स्क्वायर, ये इन तीनों पर छोटा सा स्क्वायर। आप नीचे पाँव पर आ जाएं तो इसमें छोटा सा सर्कल है, इसमें स्क्वायर है और इसमें लाइन है। तो अब इसके पास हमें सर्कल, ये स्क्वायर है और ये लाइन, अब हमें चाहिए नीचे सर्कल। तो ये सर्कल एक खड़ा, एक सर्कल ये खड़ा, तो 2 हो गए। अब ये देखें, इसके बाजू, ये ऊपर की जानब है, ये स्ट्रेट। अब हमें नीचे की जानब भी इसके बाजू चाहिए, तो इसके नीचे की जानब। तो द राइट आंसर इज़ द 1, ये इसका राइट आंसर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखें, ये एक एरोप्लेन और इसके विंग्स आप 2 देख लें। ये फील्ड हैं, यानी कि ब्लैक हैं, ये फील्ड है और ये ब्लैंक है, ये खाली हैं। ये लाइंस लगी हुई हैं इनके दरमियान, दो देख लें। अब दरमियान में देख लें, ये एक सर्कल राउंड शेप है और ये एक रेक्टेंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। तो इस तरह आप ये तीनों शेप्स देख लें। तो इस तरह ये आप ढूंढते हैं। ये दरमियान, क्योंकि आपको वक्त कम चाहिए होता है, इसलिए आपके पास कम होता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लें, होता ये सब कुछ है। तो ये एक लाइंस है, 2 विंग्स और ये फील्ड। अब हमें ब्लैंक विंग्स वाला चाहिए, जैसे कि ये ब्लैंक वाले खड़े हुए हैं। तो हमें दरमियान आप हिस्सा देख लेते हैं। ये एक राउंड है और ये ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल जो होता है, ये एक ये है और एक ये 2 बच गए। अब इन दोनों में दरमियान में देखें, इसमें 3 डॉट नहीं छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसमें 1 डॉट लगा, इसमें 2 डॉट लगे हैं। अब ये देखिए, इसमें 3 डॉट छोटे छोटे लगे, इसमें 1 लगा। अब हमें क्या चाहिए, 2 वाले डॉट वाला चाहिए। तो 2 डॉट वाला ये वाला, 6th वन इज़ द राइट आंसर। अब ये देख लें आप, ये आसान सा। ये देखें, एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है और ये एक टेढ़ा सा स्क्वायर है, और इस तरह हमने, ये एक सीधा सा और ये बिल्कुल सर्कल है। अब हमें थोड़ा सा टेढ़ा चाहिए, तो ये वाला, द राइट आंसर इज़ द ए। अब हम दूसरी की जानब जाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आप देख लें, ऊपर वाला ये छोटा सा जो स्क्वायर बना हुआ रेक्टेंगल सा, वो एक देखें, एक ये है, ये ब्लैंक है, खाली है, ये फील्ड है ब्लैक, और ये लाइंस की फॉर्म में है, यानी कि हमें चाहिए। और आप इसकी पोजीशन पर आप गौर करें, ये दरमियान में है, ये बिल्कुल राइट साइड पर, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर है। ये देखें, ये आप, ये फील्ड है, ये लाइंस। अब हमें ब्लैंक चाहिए, लेकिन दरमियान में चाहिए, क्योंकि ये जो है ये लेफ़्ट साइड पर, ये राइट साइड पे है। तो ये दरमियान में एक खड़ा, ये दरमियान में एक खड़ा, और ये एक दरमियान में खड़ा। अब आप नीचे पोजीशन इसकी चेक कर लें। ये बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल राइट पर और ये बिल्कुल लेफ़्ट पर, ये दरमियान में। अब हमारे पास बिल्कुल राइट पर भी है और दरमियान में बिल्कुल लेफ़्ट पर हमें चाहिए। तो ये 2 इज़ द राइट आंसर। ये देखें, ये भी है, लेकिन इसमें आप ये भी गिनना पड़ेगा आपको। ये 4 है और ये बिल्कुल 7 नहीं खड़ा इसके, तो हमें बिल्कुल 7 चाहिए था, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये एमसीक्यूज़ आपको तकरीबन वहाँ पर रिपीट मिलेगा 2 से 3 मरतबा, हर पीएमए लॉन्ग कोर्स में आता है। तो इसमें आपको ये देखना होता है, ये एक ऊपर फील्ड है, एक नीचे फील्ड है और दरमियान में, यानी कि तीनों पोजीशन पर एक एक फील्ड मिलना चाहिए। अब आप देखें, जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर ले जाना होता है। ये स्क्वायर है, इसको ऊपर ले गए, बाकी एज इट नीचे आ गया। और फिर इसको गोल दायरे को, इसको सर्कल को ऊपर ले गए। अब हम इस तरह करते, ये ट्रायंगल ऊपर ले गए। अब ये स्क्वायर है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दरमियान में फील्ड है और ऊपर भी फील्ड है। हमें फील्ड चाहिए बिल्कुल नीचे। अब नीचे, ऊपर सर्कल हो और नीचे कोई फील्ड हो, ऊपर सर्कल हो नीचे कोई फील्ड हो, ये ऊपर सर्कल है और नीचे फील्ड है। द 4th इज़ द राइट आंसर। अब ये आसान सा, ये हम बात कर लेते हैं। इसमें एक लाइन्स को उन्होंने स्किप किया हुआ है। अब एक लाइन, ये 2 लाइन्स हैं और ये 3rd, यानी कि इसमें एक लाइन उन्होंने उड़ा दी, एक रह गई, और अब इसमें से एक लाइन स्किप कर दी तो एक। अब ये 2 लाइंस, इसमें एक लाइन उन्होंने स्किप कर दी, इसकी एक और इसकी एक।
अब ये देखिए इसमें एक डॉट उन्होंने स्किप कर दिया और इसमें एक डॉट हम फिर स्किप कर देंगे तो एक डॉट बच जाएगा, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। ये दोस्तों बड़ा ट्रिकी होता है, अगर आप इसको समझ लें और ये आप सबसे आसान बन जाता है। आप ये देखें पहले वाला, वहाँ पर पहले ये मुझे समझाने में थोड़ी देर लग रही है, लेकिन जब आप एक आई साइड डालोगे, नज़र तायराना नज़र डालोगे तो आपको समझ आएगी। ये देखिए ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, दरमियान में जो दो लूप्स हैं वो आपको लाइंस की फॉर्म में। अब दरमियान को छोड़ो, आखिरी पर चले। अब ये देखिए ये लाइंस हैं, ये भी लाइंस हैं और ये दरमियान में लूप जो है वो फील्ड है। अब देखिए ये उल्ट नहीं हो गया, इधर लाइंस लगा दी इन्होंने दो और दरमियान में फील्ड लगा दिया। अब आप ये देखिए ये लाइंस हैं और ये लाइंस हैं। आप देखें ये और ये मिलते जुलते हैं ना, वहाँ जितने भी होंगे वो इसी तरह होंगे, बस आपको उन्होंने टाइम ज़ाया करने के लिए दिया है। ये मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, दरमियान में भी लूप है। तो अब देखें इसका मिलता जुलता एंड पर क्या था, ये वाला था। अब इसका मिलता जुलता एंड पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हम फील्ड लगा देंगे, यहाँ पर भी फील्ड और दरमियान में हम लाइंस लगा देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह का कोई आप ढूंढ लें, इस तरह का बिल्कुल फर्स्ट वन वाला जैसे, तो ये खड़ा, द सिक्स्थ वन इज़ द राइट आंसर। अब ये जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें तीन शेप्स हैं, ये देखें आप, ये इस तरह और तीन शेप, ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा स्क्वायर टाइप है। अब हमें ये थोड़ा सा लंबूतरा सा चाहिए हमें, तो आप देखें ये तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब आप देखें कि इसमें उन्होंने नीचे ऊपर की जानब तीर का निशान, ये दो तीर के निशान, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हमें तीर का निशान नीचे की जानब चाहिए, तो ये नीचे की जानब है। आई होप आपको समझ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये भी नीचे की जानब है। लेकिन मेरे भाई ये जो है ना, इसमें रेक्टेंगल उन्होंने, इसमें ट्राइंगल बनाई हुई, लेकिन हमें ट्राइंगल वाला तो कोई भी नहीं चाहिए। ट्राइंगल हमारे पास पहले ही दो बन चुकी हैं, तो हमें अंदर दो चाहिए थी और एक सर्कल चाहिए था, एक लाइन चाहिए थी। तो सर्कल भी मिल गया, दो ट्राइंगल भी मिल गया और अब हमें दरमियान में भी एक लाइन ही चाहिए। तो द राइट आंसर इज़ दिस, क्योंकि हमने तीनों के निशान को देखना है, वन। चलें अब बात कर लेते हैं बिल्कुल उसी एमसीक्यू जो मैंने फर्स्ट और लास्ट पे बताया था। ये देखें, ये आप ढूंढ लें, आप देखें ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। देखें ये वाला और ये वाला। अब इसका आखिरी इधर आ गया, तो इसका ज़ाहिरी बात है जो आखिरी होगा वो भी इस जैसा ही होगा। तो इस जैसा आप देख लें कोई है इसमें, तो ये फिफ्थ वन इज़ द राइट आंसर। मैं आपको वन बाय वन भी समझा सकता हूँ कि ये जो है ये एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज रिमूव कर रहा है कि इधर से, यानी कि 35 हुए थे पहले, अगर मैं क्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आके 55 हो गया, फिर यहाँ पर 5 आ गए, तो यहाँ पर ये देखिए 55 थे, फिर 5 आ गए और ये फिर 25 पे चला गया। तो लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर ये था और इसका आखिरी जो होगा बिल्कुल यही सेम कहीं पड़ा होगा, तो ये वाला। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है, आप देख लें ये कैमरे के लिहाज से ये है, मतलब पहले बड़ा होता साइज़ वही है, लेकिन फिर इसको दूर से इसकी पिक ली गई, मिसाल पेश कर रहा हूँ, फिर ये छोटा बन गया, फिर ये थोड़ा और छोटा बन गया, ये बड़ा था, ये छोटा हो गया और छोटा, ये लूप थोड़ी बड़ी थी, अब ये लूप छोटी हो गई, अब इससे भी छोटी होगी। द फिफ्थ वन इज़ द राइट आंसर। अब ये वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखें, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, फिर एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और एक ट्राइंगल के साथ एक स्क्वायर है। तो आप देखें कि तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं, यानी कि ट्राइंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है, तो हर चीज़ के ऑपोजिट कोई ना कोई चीज़ है। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं डाली। तो ये देखें, ये ट्राइंगल, ये सर्कल, अब हमारे पास सर्कल भी आ गया बड़ा सारा और बड़ी सारी ट्राइंगल भी। अब हमारे पास एक बड़ा सारा स्क्वायर चाहिए और इसमें हमें स्क्वायर भी अंदर मौजूद है और ट्राइंगल भी मौजूद है। अब हमें अंदर क्या चाहिए, हम अंदर सर्कल चाहिए, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो ये फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये वाला राउंड, ये सर्कल स्क्वायर टाइप है। देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सर्कल टाइप और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। हमारे पास एक ये टेढ़ा है और ये सर्कल, अब बिल्कुल हमें सीधा सर्कल चाहिए, तो ये 2 इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं, ये लाइंस की फॉर्म में है बिल्कुल, ये भी उसी तरह, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है। एक फील्ड है, एक लाइंस की फॉर्म में है और ये एक स्क्वायर है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये फील्ड है और ये लाइंस की फॉर्म में। अब हमें ब्लैंक चाहिए, यानी कि खाली चाहिए, तो खाली हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर। अब हमें एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल ये वाला हो गया।
अब आप देख लें सर्कल ये है और तो सर्कल कोई खड़ा नहीं, एक ये खड़ा हुआ है लेकिन इसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन हमें राइट आंसर ये 4th वन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब आप देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह ये सर्कल है और इसमें लाइंस हैं और ये थोड़ा बिल्कुल फील्ड है और ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ब्लैंक है। अब हमें एक फील्ड चाहिए, एक ब्लैंक है, एक लाइंस की फॉर्म में। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये अब ट्रायंगल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक सर्कल की फॉर्म में चाहिए, लेकिन हमारे पास लाइंस हों, उसमें फील्ड हो, तकरीबन ये लाइंस हैं और फील्ड सर्कल ये खड़ा हुआ। हालांकि ऊपर से भी हम देख सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर जहाँ नज़र आ रही है तो फिर हम जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी को जीनियस मेथड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब इस चीज़ों में आपने दो चीज़ें देखनी होती है कि ये इसके बाजू होते हैं, ये देखिए ये अप है, ये स्ट्रेट है और ये डाउन है। तो ऊपर ये देखिए ये फील्ड है, ये ब्लैंक है, खाली है और ये लाइंस की फॉर्म में। अब ये देखिए ये फील्ड है और ये इसमें से थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक की है, क्योंकि ये एक फील्ड है और एक लाइंस की फॉर्म में। हमें अब ये बाजू अप की तरफ चाहिए, तो ये अप है और ये है भी खाली बिल्कुल ब्लैंक। तो इसमें एक लाइंस वाला होगा और एक फील्ड वाला होगा। तो अब हम देख लेते हैं, इसको छोड़ें, इसको देख लेते हैं, वो आसान सा था। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको ये मैं बताता चलूँ, ये बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं। अब आप देखें कि इसको पूरे को देखने के बजाय आप इसको नीचे की तरफ देखें। एक है इसमें, अब इसमें दो लगे हुए हैं, यानी कि ये एक है फिर दो तीन, अगर इधर दो हैं फिर इसमें तीन होंगे, इसमें चार होंगे। अब हम इधर से देख लेते हैं, एक इसमें दो इसमें, अब इस इधर जो आएगा वो तीन होगा। तो तीन वाला आप देख लें, इसमें कोई है, मेरे ख्याल से ये है, ये 5th वन इज़ द राइट आंसर, ये तीन वाला। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ये बड़े एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, इसमें तीन ये खाली दायरे हैं और एक ये और दो स्क्वायर फील्ड है। तो इसमें क्या होगा, एक ये जैसे ही इसको स्किप करेंगे एक खाली सर्कल को, तो एक फील्ड स्क्वायर हम ले आएंगे। तो ये तीन ये हो गया, तीन ये हो गया। अब देखें जैसे जैसे ये एक ख़त्म हो रहा है, एक फील्ड हम लेते जा रहे हैं। अब इसमें देखें ये एक ख़त्म हुआ उन्होंने और एक फील्ड और ले आए। अब ये देखें, अब एक इन्होंने ये ख़त्म किया और ये फील्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे तो इधर एक और फील्ड आ जाएगा। तो दो फील्ड हमें खाली चाहिए, तो ये 6th वन इज़ द राइट आंसर। अब आप ये देख लें, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, ये फील्ड है, ये लाइंस हैं और ये ब्लैंक है बिल्कुल। ये हमारे पास अब आ गया लाइंस, ब्लैंक, और अब हमारे पास फील्ड होना चाहिए, लेकिन फील्ड ट्रायंगल होनी चाहिए। तो ये खड़ी हुई ट्रायंगल। अब आप देख सकते हैं कि इसमें और ये ट्रायंगल दो खड़ी हुई। तो हमें कौन सी सेलेक्ट करनी, ये नहीं करनी, क्योंकि ये ऊपर आप देख लें, ये निशान जो नज़र आ रहा है, ये निशान इधर भी है, तो हमें ऊपर वाला निशान भी मुख्तलिफ लेना चाहिए। तो ये हाफ सर्कल जो है, अब ये चेहरे से आ गए हैं, तो इसमें तो बड़ी आसानी से होती है। ये देखें आप, साइड पे जो है इसके जो कान है वो आप देख सकें। ये थोड़ा स्क्वायर है, ये थोड़ा राउंड शेप है और ये बिल्कुल ग्रेटर देन लेस देन वाली वो अलामत है उस तरह। ये देखें ये थोड़ा राउंड है और ये थोड़ा उस तरह, इस टाइप का। अब हमें किस टाइप चाहिए, हमें बिल्कुल स्क्वायर टाइप का चाहिए, क्योंकि हमारे पास राउंड है। स्क्वायर इधर किधर खड़ा हुआ है, तो ये आप देख लें, ऊपर से भी इसको देखना पड़ेगा कि इनकी जो पफ है वो देखें, ये एक साइड पर राइट साइड पर और ये दरमियान में, और ये इस साइड पर। तो ये इस साइड पर राइट साइड पर और ये लेफ़्ट साइड पर। अब हमें दरमियान में कोई चाहिए, और साथ जो चाहिए वो सर्कल वाले कान चाहिए। कान जो हैं सर्कल वाले होने चाहिए, सर्कल वाले ये खड़े और ये इसकी दरमियान में भी ये खड़े, इसकी दरमियान में भी उसी तरह है। द राइट आंसर इज़ द 4th वन। आप देख सकते हैं। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ये जो है ना पफ ये और तरह है, इसका हमने कान भी तो देखने हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये और ट्रिक्स होती हैं इनकी। ये देखें, ये भी फर्स्ट और लास्ट देखना होता है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ है और ये बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो आप बस ये इनकी बैक साइड पर देख लीजिए कितने निशान हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं, अब 3 हो गए, अब 2 हो गए, यानी कि वो भी कम हो रहे हैं। अब ये देखें, अब ये नीचे की जानब है, ये है नीचे की जानब। अब यहाँ जो होगा वो ऊपर की जानब होगा। अब इसके बैक साइड पर देखिए 1 2 है, इस इधर 1 रह गया, तो इधर क्या रहेगा, 1 भी नहीं, तो ऊपर की जानब 1 भी नहीं। ये 4th वन इज़ द राइट आंसर। अब आप ये देख लें, इसमें आपको ये बिल्कुल क्लॉकवाइज है। ये देखें, ये अब इस साइड पे है, फिर ये ऊपर की जानब, ये फिर इस तरफ ये घूम रहा है। अब ये 3 हो गया, अब आगे 3 का कम्बिनेशन है,
फिर ये ऊपर की जानब है, फिर इस तरह हो गया, फिर नीचे हो गया। अब ये देखिए ये इस तरफ है, नीचे हो गया। आपके अगर जब नीचे होगा तो किस जानब होगा, इस जानब तकरीबन हो जाएगा। तो इस जानब कोई खड़ा हुआ है, तो ये द सेकंड इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल इस तरह का होता है। इसका जो चेहरा ये देखें आप, पहली फर्स्ट और लास्ट देखें, ये इसका चेहरा ये जो है ये उस तरफ है दूसरी साइड पर। अब लास्ट वन देखें, ये बिल्कुल उसके उल्टा आ गई और इसकी साइड भी इसी की तरफ होगी। ये देखें ये दो और ये दो। अब आप ये देख लें, अब ये इस साइड पर है तो जो इसका आंसर होगा, यानी कि ये इस साइड पर ये और ये सेम है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल इस जैसा होगा। तो ये इधर आके इस तरफ इसका मुंह हो जाएगा, तो इस तरफ कोई पड़ा। तो ये 6th वन इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन। अब हम ये बात कर लेते हैं, ये देखें ये है ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। देखें ये फील्ड है, ये लाइंस हैं और ये हाफ फील्ड। अब देखें ये लाइंस हैं ये। अब हमें एक फील्ड चाहिए, तो फील्ड दो खड़ी हैं यहाँ पर, एक ये। अब आप देखें सर्कल का जो बीच में सर्कल है, एक ये लेफ़्ट साइड पर, फिर राइट ये हो गया राइट साइड पर, ये दरमियान में और ये लेफ़्ट साइड पर। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो ये सर्कल है वो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल ये राइट है और ये लेफ़्ट है, तो हमें दरमियान में सर्कल होना चाहिए, दरमियान में। यहाँ दरमियान में नहीं है, ये दरमियान। द राइट आंसर इज़ क्वेश्चन इज़ बी। तो अब ये फिर रिपीट हो गया। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि वहाँ पर जो MCQs होते हैं मोस्टली रिपीटेड होते जाते हैं। 86 में से 75 तो वही होते हैं, लेकिन उसमें 10 जो हैं वो पिछले रिपीट ही हो रहे होते हैं। अब ये देख लें, ये भी बिल्कुल आसान है। ये 4 हैं एरो और एक इस तरफ जा रहे हैं, इसमें एक कम हो गया, 3 रह गया, ये 2 रह गया। अब ये 3 का कम्बिनेशन हो गया। अब 3 से आगे से फिर एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यानी कि 3 रह गए थे, 2 अब ये देखिए कितने हैं, 2 2 4। तो इधर इसमें एक कम हो गया, लेकिन ये ज़हन में रखें ये 4 जो दूसरी तरफ हैं ये बिल्कुल 4 वैसे के वैसे हैं, लेकिन ये वाले जो 4 हैं ये इसमें से एक कम हो। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है क्योंकि एक कम होना चाहिए था, तो हम एक कम कर लेते हैं। यहाँ पर ये 3 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। द राइट आंसर इज़ द सी। क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हुई तो हम मिस्टेक को ही आगे लेकर चले गए। अगर इन्होंने इधर 3 किए होते तो हम इधर 2 कर लेते, तो इधर उन्होंने 4 किए हुए हैं तो हम इधर 3 कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल भाई ये 3 पहले 3 का कम्बिनेशन है, फिर ये 3 है, फिर इन दोनों में से हमने ढूंढना है तीसरा। तो ये देखें आप, इसमें ये फील्ड है, ये हाफ, ये ब्लैंक, ये लाइंस। अब इसमें ये लाइंस हैं और ये अब बाजू जो है डाउन की तरफ होना चाहिए और वो फील्ड होना चाहिए। बाजू ऊपर है या बाजू डाउन होने चाहिए और फील्ड होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए और बाजू डाउन होने चाहिए। तो आप देख लेनी इसमें बाजू डाउन्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक राइट आंसर क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने ये मुझे लगता है हाँ ये दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका जो आंसर फिगर थी वो ये वाली थी, ये फील्ड है और ये इसके बाजू भी नीचे हैं। फिर बता देता हूँ, ये है इसके बाजू ऊपर है और हमें एक फील्ड चाहिए और एक उसके बाजू नीचे है, ये वाला। अब हम ये भी बिल्कुल वैसे ही ये देखें, दरमियान में सर्कल है, हाफ सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये हाफ सर्कल है और ये ट्रायंगल है। हाफ सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है। अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के तो एक ये खड़ा हुआ और एक ये खड़ा हुआ। अब हम चूज़ किसे करेंगे, हम बाजुओं को देखेंगे, ऊपर बाजू तो नीचे बाजू वाला किधर है, ये वाला। द राइट आंसर दिस इज। तो दोस्तों ये थे नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल की और बहुत सारी किस्में होती हैं, 3-4 तरह के 2 तरह के और नॉन वर्बल आते हैं। ये आपके 40 MCQs तकरीबन हो गया। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊं, आई होप, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए तब तक और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।